हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में। आज हम मंडे रिव्यू में इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। एंड सबसे पहले जो हमारा एनिमे है अल्मा-चान वांट्स टू बी अ फैमिली का थर्ड एपिसोड। ठीक है, यह एपिसोड में दिखाते हैं कि हमारी एक लड़की रेन में जा रही होती है कि जब हमारी अल्मा उसको देखती है तो उसको एक अम्ब्रेला ऑफर करती है, जिसके बाद क्योंकि उस लड़की को अम्ब्रेला नहीं चाहिए था एंड वो नहीं चाहती थी उसको ट्रबल करें, इसलिए वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन अल्मा उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। उसके बाद जो हमारी रेड हेयर वाली लड़की है जिसका नाम हाना है, वो हार मान जाती है, तो वो उसको फिर बताती है कि कैसे वो अपने डॉग्स हैं छोटे छोटे बहुत सारे, उनको ढूंढ रही है। एंड अल्मा चाह बोलते हैं कि मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ उसमें, जिसके बाद हमारी हाना बोलती है अगर आप हेल्प भी करना चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी के कुछ देर बाद जो हमारी अल्मा चाह होती हैं वो एक पपी को ढूंढ लेती हैं। उसके बाद वो उसकी हल्का हल्का करके और हेल्प करती रहती है अपने सुपर हेयरिंग, अपने सुपर विजन एंड अपने सुपर स्मेल की वजह से, मोबिलिटी की वजह से हर पप्पी को ढूंढ लेती है। यहाँ पे एक पप्पी को जम करके पकड़ती है लेकिन उसमें पानी में गिर जाती है, जिसके बाद जो हमारी हाना चाह उसकी हेयर्स को सुखा रही है एंड उसी के बीच जब वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं तो हमारी जो अल्मा चाह होती है वो स्लिप कर जाती है। ऑलमोस्ट बताने वाली होती है कि वो एक रोबोट है, लेकिन जब उसको उसके फादर की याद आती है तो पूरी कोशिश करती है अपने आप को रोबोट ना बताने की। लेकिन क्योंकि हमारी जो हाना है वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है एक पप्पी की जो उनको अब तक नहीं मिला, हमारी अल्मा चाट फाइनली डिसाइड करती है कि इसको बता दे कि वो रोबोट है, जिसके बाद वो पकड़ती है इसको और हवा में उड़ा देती है। एंड फिर जब वो आसमान में पहुंच जाते हैं तो हमारी अल्मा चाह होती है वो पूरे सिटी को स्कैन करती है या टाउन को, एंड फाइनली वो पपी मिल जाता है। एंड वो पपी मिलता है उनको हाना के घर पे, वो मतलब वहाँ पे आ जाते हैं एंड फिर वहाँ पे मिलता है, जिसके बाद हमारी हाना की शायद मदर भी वहाँ पे आ जाती है एंड बोलती कि तुमने कितनी अच्छी फ्रेंड बना ली है। जिसके बाद जो हमारी अल्मा चाह होती है वो बोलती कि कैसे अब हम फ्रेंड्स हो चुके हैं। जिसके बाद हमारी हाना बोलने की कोशिश करती है कि हम इतनी जल्दी फ्रेंड नहीं बन सकते एंड इसको टाइम लगेगा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके दूसरे दिन जब ये स्कूल में रहती है हमारी हाना चाह, उसको पता चलता है कि एक स्टूडेंट आ रहा है ट्रांसफ़र होकर एंड वो स्टूडेंट हमारी है अल्मा चाह। फिर हमारा सीन कट करके होता है प्रिंसिपल ऑफिस में, जहाँ पे वो आदमी रहता है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखे थे, जिसको डायरेक्शंस नहीं थे पता एंड अल्मा चान ने उसको हेल्प करी थी डायरेक्शन बताने में, तो ये वो पर्सन है। उसके बाद हमारी मदर एंड फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं सस्पिशियसली, उनको कुछ नहीं करता ठीक है, मतलब काफ़ी चिल रहते हैं क्योंकि उनको पता चल गया है उस एपिसोड की वजह से कि इसके पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारी बेटी वैसी है उनकी। नेक्स्ट हमारा फ्लैशबैक रहता है जिसमें हमारी अल्मा चाह उनको बताती है कि उसको स्कूल जाना होता है एंड जो हमारे मदर एंड फादर रहते हैं उसको बताती है कि हमें पेपर वर्क करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें जो होती है ट्रांसफ़र करने की, वो सारी चीज़ें। लेकिन जब ये सोच ही रहे होते हैं हमारी अल्मा चाह ने हमारा ट्रांसफ़र करा भी दिया होती है, बताती है कि कैसे वो कल से स्टार्ट करने वाली है स्कूल। वो भी काफ़ी अच्छा सीन था, एक फ़नी सा दूसरे दिन हमारे मदर एंड फादर उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर देते हैं ताकि वो अच्छे से स्कूल में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे स्कूल के वो ले जा सके। फिर हमारा सीन कट करके होता है स्कूल में, जहाँ पे जो ये रोबोट होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। एक अच्छा खासा उसने खतरनाक बैक शॉट मारा एंड फिर इससे हाना से भी बात करती है, जो कि बच्चे देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि उससे बात कर रही है नेक्स्ट यहाँ पे ये ना बच्चे ना लड़के इसको गंदी गंदी गालियाँ सिखा रहे होते हैं, लेकिन लड़कियाँ उनको भगा देती हैं। उसके बाद वो बोलती है कि फादर, यहाँ पे हमारे सबटाइटल्स नहीं थे लेकिन फिर भी समझ में आ रहा था मुझे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जब यहाँ पे उसके फादर एंड मदर के बारे में पूछती है तो यहाँ पे एक कर्टेंस बंद करके एक प्रोजेक्टर टाइप का ऑन करवा देती है, जो कि स्कूल में ही होता है। एंड फिर उनको बताने लग जाती है कि कैसे ये मदर एंड फादर हैं। ये हमारी जो मदर है वो रोबोटिक्स टाइप का बनाती है ना, हमारे जो फादर हैं वो सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड फिर इनके जो डेली लाइफ टाइप में होती हैं वो सारी चीज़ें भी दिखाती हैं, कैसे वो गलती से उसके मदर के जब वॉशरूम नहा रही थी वो वहाँ घुस गया था, जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा सॉरी वॉरी बोलना पड़ा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद वो बताती है कि कैसे जब वो स्लीप मोड में चले जाती है उसके पेरेंट्स कुछ करते हैं एंड जो हमारी लड़कियां रहती हैं वो बोलती हैं वो कुछ ना कुछ तो करते हैं, एंड वो क्या है, वो है हमारी चू काफ़ी अच्छा सा सीन रहता है। हमारी जो ये वाइट हेयर वाली लड़की रहती है डिसअपॉइंट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा जब ये चू कहते हैं। उसके बाद ये बताती है कि कैसे जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं वो उन लोगों की हैं जो ये बहुत ज़्यादा जिनको ये बहुत ज़्यादा प्रेशर समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंड उसी के थोड़ी देर बाद जो हमारे रेड हेयर वाली लड़की हाना है उसकी भी पिक्चर्स यहाँ पे आने लग जाती हैं, जिसके बाद इसको पता चल जाता है कि हमारी जो हाना है इसके जो इंपॉर्टेंट पीपल वाली लिस्ट है, फोल्डर है, उसमें है। ठीक है, जिसके बाद थोड़ी बहुत मैरिज टाइप में हो जाती है, वो काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट रहता है एंड वहाँ से वो शर्मा के चले जाती हैं। जिसके बाद जो हमारे क्लास वाले बच्चे होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारी जो हाना है वो इतनी स्कैरी नहीं है जितनी वो दिखती है। घर आके हमारी जो अल्मा होती है वो बताती है कि मेरे साथ स्कूल में ये सारी चीज़ें हुई वगैरह वगैरह, एंड उसके साथ जो बॉयज़ ने इसको वो सारी चीज़ें सिखाई थी गंदी गंदी गाली टाइम में, वो भी बोलती है ये जिसके बाद जो इसके पेरेंट्स होते हैं वो इसको सिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी। एंड लास्ट पार्ट है हमारा जिसमें मदर एंड डॉटर हमारी नहा रही होती हैं एंड इनकी आवाज़ें बाहर जा रही होती है जहाँ हमारा फादर होता है, एंड वो जब इनकी बातें सुन रहा होता है तो उसको थोड़ी बहुत वो हो जाती है क्या,
मतलब एक टाइप की एक्साइटमेंट टाइप की फील करता है, जो कि हमारी जो डॉटर होती है वो डिटेक्ट कर लेती है जब वो वॉशरूम से आते हैं, बोलते हैं कि कैसे हमारे जो फादर है वो अराउज्ड हैं एंड जो वो स्मेल है उसकी मदर की वो उसको अराउज कर रही है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा अच्छे नोट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। काफ़ी ठीक एपिसोड था। दूसरा एनिमे है हमारा इनकार्नेटर मदर इज़ अ स्पिरिट एंड फादर इज़ अ हीरो। तो हमने सेकंड एपिसोड में देखा था कि कैसे जो इसकी नकली फियांसे टाइप की थी, फोर्स्ड फियांसे थी, उसको उन्होंने हटा दिया एंड यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन चलती है हमारे इसके साथ, प्रिंस के साथ, जिसमें उसको पता चल जाता है कि उसकी एक डॉटर है एंड बोलता है कि कैसे मेरे सन के साथ उसको इंट्रोड्यूस कर, यानी मना कर देता है। जिसके बाद जो हमारा ये लड़का रहता है, इसके वजह से प्रिंस को पता चला कि इनकी एक डॉटर है एंड इसलिए रोवेल जो है हमारा उसको बिट्रेयल फील हुआ एंड इसको सस्पेंड कर देता है कुछ टाइम के लिए, जो चुपचाप से मान के चला जाता है वहाँ से। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है इसके मदर के साथ मिलने के साथ, जिसमें ये बताता है कि कैसे रोबोटो ने इनको बिट्रे करा है एंड एक ट्रेचरर है एंड वो भी बताते हैं कि कैसे इसने शादी कर लिया एंड इसकी एक डॉटर भी है। इसके बाद इसकी मदर बोलती है कि डॉटर एंड जो इसकी वाइफ है उसको तो सबको मिला दिया लेकिन मेरे से नहीं मिलाया। जिसके बाद ये फिर फाइनली अपने डॉटर एंड वाइफ को बुलाता है एंड उनकी मिलन होती है यहाँ पे। ठीक है, ये आ चुके हैं यहाँ पे हमारी जो ग्रैंड माँ है, या मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाती है एक्साइटेड अपने ग्रैंड डॉटर को देख के एंड जब वो उसको फाइनली ग्रैंड माँ कहती है तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, मैं बता नहीं सकता। मतलब काफ़ी अच्छा सा सीन था वो, उस चीज़ पे इतनी एक्साइटेड हो रही है देख के ना, तो मेरे को भी अच्छी तरह से मतलब मज़ा आया वहाँ पे। एंड जो ये हमारे ये हैं बटलर जो उसको जीजी बुलवा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है जब उसको जीजी कहती हैं। नेक्स्ट वो हमारा इसको स्वीट्स देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक प्रिम एंड प्रॉपर एक जो मैनर्स टाइप के होते हैं ना उनके नॉवेल्स के, उस तरीके से खाती है एंड वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस चीज़ पे। एंड फिर उसके बाद ना जो हमारे स्पिरिट क्वीन है एंड उसकी डॉटर जो हमारी है एलन, इसके पावर्स के बारे में वो बताते हैं कि कैसे ये एलिमेंटल्स कंट्रोल करती हैं वगैरह वगैरह। ऑफकोर्स उनको समझ में नहीं आता, लेकिन वो बताती है कि कैसे मैं डायमंड क्रिएट कर सकती हूँ, कैसे मैं गोल्ड क्रिएट कर सकती हूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद वो बोलती है कि जो हमने गोल्ड प्रोड्यूस करे हैं मैंने, मतलब एलन ने, वो आप यूज़ कर सकते हो अपने टाउन्स एंड पीपल पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उनके भले के लिए। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है जहाँ पे एक पार्टी टाइप का कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जो हमारी फोर्स फियांसे थी हमारी, उसको निकालने के उसमें। ठीक है, एंड जो हमारी ये जो इसका ब्रदर आ चुका है एंड उसकी वाइफ एंड डॉटर है उनके लिए भी ऑफ कोर्स। इसी के बीच में जब ये पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं तो हमारे डॉटर के साथ कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहते हैं, हमारे जीजी वो जो बटलर हैं एंड ग्रैंड माँ, ठीक है, उनके साथ। उसके कुछ देर बाद हमारी जो डॉटर होती है उसको काफ़ी स्लीपी टाइप की हो जाती है एंड जो हमारी मदर एंड फादर रहते हैं वो हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में चल जाते हैं, क्योंकि अब फादर हमारा हाफ स्पिरिट हो चुका है एंड मदर तो हमारे स्पिरिट क्वीन है ही। एंड क्योंकि वो स्पिरिट क्वीन है इसलिए अगर वो नॉर्मल वर्ल्ड में ज़्यादा देर रहती हैं तो वहाँ ट्रीज एंड वगैरह वगैरह चीज़ें उग जाएंगी, जिसलिए उनको वहाँ जाना पड़ता है स्पिरिट वर्ल्ड में। एंड ये डॉटर को अपनी ग्रैंड माँ को दे देते हैं, जिसके बाद वो जब उसको कमरे में रख देते हैं सोने के लिए, हमारा जो रोबोटो होता है वो वहाँ आता है, जिसको प्रिंस ने भेजा होता है एक लेटर के साथ। एंड इसकी यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है एलन के साथ। एलन बोलती है कि कैसे मेरे फादर डिसअपॉइंटेड हैं एंड अगर आप प्रिंस के साइड को छोड़ के हमारे साथ आ जाओगे तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन प्रिंस ऐसा कभी नहीं करेगा आपके साथ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड इसका लेटर जो होती है वो चला देती है, उसको बोलते हैं कि कभी मेरे को अप्रोच मत करना एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट दिन हमारी जो डॉटर होती है वो यहाँ पे खाना वाना खा रही होती है, हमारी ग्रैंड माँ एंड जो जीजी है उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे होते हैं। उसी के बाद हमारा फादर आ जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि फादर आप मेरे को कुछ कहना चाहते हो, जिसमें वो बताती है कि कैसे फादर ने उसको जानबूझ के पीछे छोड़ा, क्योंकि उसको पता था जो प्रिंस है वो इसको कुछ करने वाला है एंड इसलिए इसको अकेला छोड़ा। जिसके बाद वो बोलता है कि सॉरी। फिर हमारी एलन बोलती है सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, रोबोटो जो अंकल है मेरे उनके साथ आप वो कर लो, हैंड शेक कर लो, मतलब फ्रेंड्स बन जाओ दोबारा से। एंड इसी नोट पे हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा एनिमे है डिगिमॉन बीट ब्रेक। तो इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे हमारा ग्लोइंग डाउन वाली जो हाइड आउट है उसमें हमारा गेकोमॉन जो है उसने फ्रिज में से सब कुछ खा लिया होता है एंड इसके वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है तोमोरू, वो उसको इस लड़की के साथ फिशिंग करने जानी पड़ती है एंड वहाँ पे वो फिश पकड़ने की कोशिश करते हैं। एंड हमारी जो लड़की होती है वो अपने मतलब जो डिगिमॉन है उसकी बात सुन के फ़िश पकड़ लेती है, लेकिन ये जो हमारा तोमोरू है वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बात नहीं सुनता एंड उन पे भरोसा नहीं करता। फिर हमें एक फ्लैशबैक टाइप का दिखाया जाता है इसमें, जिसमें बचपन में जब हमारे ई पल्स टाइप की इंजेक्ट कर देता था हमारी एग शेप में, तो वो एरर दिखाते थे एंड कैसे वो स्प्रेड भी करता था एंड बहुत सारी चीज़ें। इसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस आ गया था एंड बहुत ज़्यादा ट्रबल में भी पड़ जाता था, लोग इसको कर्स्ड कहते थे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है कैसे ये हमारी जो फ़िश पकड़ी थी उसको ये ब्लास्ट कर देती है, क्योंकि एक स्नेक टाइप का सी वाला जो होता है वो इसके उसमें आ गया था, फंस गया था, जिसके बाद उसने ब्लास्ट करा एंड हमारा ऐसे हो गए थे फिश। ठीक है नेक्स्ट डिसाइड करते हैं कि एक इन्फॉर्मेंट में जाएं एंड जो हमारा
वुल्फ वाला नहीं था फर्स्ट एपिसोड का, उसको पकड़ें। लेकिन क्या होता है, बीच में जैसे ये जा रहे होते हैं, हमारा जो गेकोमोन होता है वो हमारा तोमोरो को घसीट के एक जगह ले जाता है, जो कि होता है इनके पास, मशरूम वालों के पास। एंड ये बताते हैं कि कैसे जो हमारा वुल्फ वाला है उसने इस मशरूम वाले का जो हमारा वो रहता है डेगिमोन, उसको खा लिया है। उसी के बीच में हमारा जो गेकोमोन रहता है वो इसको चाटता है एंड बोलता है कि अब मैं जो तोमोरो का ई पल्स है जो वो वुल्फ्स के पास है उसको स्मेल कर सकता हूँ एंड मैं उसके थ्रू उसको पकड़ सकता हूँ। एंड फिर हमारा नेक्स्ट सीन कट करके होता है जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन या ब्रोकर के पास गए होते हैं ना, उस दिन के बारे में बात करते हैं कि ऐसे 2 हायना थे, स्कार वाले एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ये बातें छुपा रहे होते हैं एंड इनको बता रहे होते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था वहाँ पे। जिसके बाद इनको पता चल जाता है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल प्रोटेक्शन है वो कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश कर रही है। एंड फिर यहीं पे बात हमारी ख़त्म हो जाती है कि कैसे वो जो हायोमन स्कार वाला जो है उसकी बाउंटी हमारी 300,000 क्रेडिट्स है। उसके बाद हमारा तोमोरो वहाँ पे आ जाते हैं एंड उसको थोड़ा अंदर ले जाते हैं, वहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं जो बाउंटीज रहती हैं उन चीज़ों को दिखाते हैं वहाँ पे। एंड वो बोलता है कि मैं उस हाइमोन को पकड़ने जा रहा हूँ, लेकिन ये मना करते हैं क्योंकि इनको पता रहता है जिस चीज़ के लिए वो जाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं होने वाली। एक लड़की नहीं थी हमारे जो फर्स्ट एपिसोड में जिसकी ईपल्स ले ली गई थी, इसके वजह से उसकी जो ईपल्स टाइप की अभी भी उस हाइमोन के अंदर है, लेकिन इनको नहीं पता कि अभी है। एंड इसलिए ये मना कर रहे हैं उसके पास जाने के लिए, लेकिन ये फिर भी चले जाता है एंड वहाँ से बोलते हैं कि मैं क्विट करता हूँ आपके साथ जो क्लीनर वाला काम है उसके लिए। जब वो वहाँ से चले जाता है उसको एक आदमी जो होता है बाहर उसको लिफ्ट टाइप की देता है एंड उसी के बीच में हमारा जो गेकोमोन होता है वो स्मेल करता है इसके ईपल्स एंड चले जाता है यहाँ पे इसके पास। एंड फिर हमारा जो वुल्फ वाला रहता है वो इसको घसीट के मिरर वर्ल्ड में ले जाता है जहाँ ये सेपरेट डायमेंशन टाइप का है हमारा। एंड यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म होके एक इवॉल्व वो बन जाता है हाइमोन। जब वो इवॉल्व हो जाता है तो वो किसी का भी रूप ले सकता है एंड उसी की वजह से आप देखोगे कैसे हमारे 2 गेकोमोन हो चुके हैं। ऑफकोर्स वो ट्रांसफॉर्म होकर हो जाता है एंड हमारे जो अदर्स वो रहते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही क्या था उसकी जो बाउंटी थी वो बढ़ गई थी इसलिए ही वहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन ऑफकोर्स उसी के लिए नहीं आए कि बाउंटी बढ़ गई है, उसकी हेल्प भी करना चाहते थे, लेकिन अब जब बाउंटी बढ़ी गई है तो वो आ ही जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा वुल्फ वाला रहता है उसको ट्रिक करके उसको मार देते हैं एंड वो एक छोटे से डिगिमोन में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद जो हमारा टोमोरो रहता है हमारे गेकोमोन को कहता है कि उसको डिलीट कर दें, मार दे, ख़त्म कर दें। जिसके बाद ये ना ट्रांसफॉर्म टाइप में भी कर जाता है, इसके अंदर से एक ब्लैकनेस डार्कनेस आती है जो कि उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन हमारा थैंक गॉड ये वाला आ जाता है, दूसरा हमारा डिगिमोन आ जाता है एंड इसको बचा देते हैं। जिसके बाद बोलते हैं कि हमारा वन एंड ओनली रूल है कि हम जो डिगिमोन्स हैं उनको डिलीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है इस हॉस्पिटल में, जो ये लड़की नहीं थी हमारी फर्स्ट एपिसोड को जिसके ईपल्स की वजह से इसको हो गया था, इसकी ईपल्स चुरा ली गई थी, वो उसको वापस दे देते हैं एंड वो फिर ठीक हो जाता है। जिसकी वजह से हमारा जो तोमोरो है उसको पता चल जाता है कि उसका जो ब्रदर है वो भी ठीक हो सकता है। एंड नेक्स्ट सीन करके होता है कि ये फाइनली हमारा तोमोरो जो है गेकोमोन को लिजर्ड की जगह गेकोमोन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एनिमे है गाशियाकुटा। वाओ क्या एपिसोड था। सबसे पहले तो हमारा वही सीन थोड़ा रिपीट दिखा दें कि कैसे इसके गला पकड़ के इसको मैन होल टाइप का उसमें सब कुछ सक कर लेते हैं। सक करने के बाद जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से फेस करते हैं, ये पूछने की कोशिश करता है आमो का है, लेकिन उसी के बीच में हमारी एक गार्बेज स्लाइड टाइप का कुछ आ जाता है जिसमें जो हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ये पीछे वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसमें सिर्फ जो हमारा रूडो है वो यहीं पे रह जाता है एंड बाकी सब अलग अलग हो जाते हैं सेपरेट। एंड फिर जो हमारे अलग वो भी रहते हैं ना, ये जो हमारा लीडर है इसके साथ के रहते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं ताकि जो रूडो के साथ वाले सेपरेट हुए हैं उनसे वो 1-on-1 फाइट कर सकें। एंड फिर इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है जिसमें बोलती है कि हम दोनों का जो गोल है वो एक है। एंड उसमें वो बोलने की कोशिश करता है कि वो है जो हेवन है या जो ऊपर वाली वर्ल्ड है जिससे हमारा रूडियस नीचे आया है उसको डिस्ट्रॉय करना, जिसमें बार बार क्वेश्चन चेंज करता है एंड बोलता है कि आमो का है, नामो का है वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद हमारे बीच बीच में सीन कट्स होते रहते हैं एंड हमारी जो फाइट सीन्स होती हैं कैरेक्टर्स के बीच में वो दिखाए जाते हैं। इसको थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे समझाना, बट ऑल इन वन यही हुआ ना कि इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है एंड जो हमारे और कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में फाइट चल रही है। ठीक है, आप एक बार ऊपर ऊपर से भी देखना। हाँ, ये कन्वर्सेशन वही चल रही है कि मैं जो हेवन वाला है वो चीज़ डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ एंड कैसे जब रूडियो ने उस चीज़ को इमेजिन करना ये कहता है कि वी जस्ट हैड द सेम विजन डिडंट वी, एंड वो बार बार चेंज करने की कोशिश करता है हमारे आमों को लाने की बार बार बीच में, जिसमें फिर ये वो डिफ्रेंशिएट करता है कि कैसे आमो जो थी वो बातें सुन नहीं रही थी एंड जो ये लड़का है वो मुझे बातों में फंसा रहा है या वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद हमारा शायद सीन कट करके तो ये जो हमारी लड़की है रेड हेयर वाली, इसका नाम रेपर कुछ है, एंड जब ये वहाँ पे आती हैं एंड उसी की थोड़ी देर हमारी जो दूसरे विलन टाइप के हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे हमारा एनजी है जो कि एक लड़के को दूर देख रहा होता है, जो यहाँ पे उसको देख रहा होता है। ठीक है, एंड ये वाला एपिसोड इन दोनों के बीच में जो भी होता है वो सिर्फ स्टेयरिंग का कंटेंट्स टाइप का ही होता है, आप कह सकते हो। ठीक है, जिसमें जो ये लड़का होता है वो हमारे इंजन को कहता है ये कितना कूल है। नेक्स्ट हमारा सीन इनके बीच में होता है, तो जो हमारे जंगा है ना इसके एंड जो हमारे लड़का जिससे पहले मिला था जावर करके,
इनके बीच में फ़ाइट सीन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें जो हमारा जावर है वो एक एसिडिक टाइप का कुछ सीन रहता है ना। ओह, ये सीन बहुत ही ज़्यादा कटीला लगा, जो स्लो मोशन में हुआ था ना। ओ माय गॉड, वर्ड्स नहीं है मेरे को कितना बढ़िया लगा ये समझाने के लिए। वाह, काफ़ी अच्छा सीन था ये स्टार्टिंग का इनका जो हुआ ना। उसके बाद ये फाइट वाइट करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सचेंज करते हैं ब्लोस के साथ, जिसके बाद ये अपना जो ये होता है क्लॉ इसमें डिप कर देता है एंड फिर फाइट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो हमारा जंका है वो एक पीस ऑफ अर्थ निकाल के उसके ऊपर फेंक देता है। उसके बाद जो हमारी ड्रैगन वाली लड़की रहती है, इसका भी छोटा सा एक पार्ट डालते हैं, जिसमें एक कॉकरोच आता है और उससे डर जाती है एंड फिर वो सीन कंटिन्यू होता है हमारे इसके साथ, रेड हेयर के साथ, जो कि कॉकरोच से दोबारा डर जाती है एंड ये बोलते हैं कि तू इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करती है एंड तू एक कॉकरोच से डर रही है। जिसके बाद इन दोनों की भी फाइट्स हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। वो यहाँ पे वाला सीन जो मैं बता रहा था कि ये पीस ऑफ अर्थ उठा रहा है, उसके ऊपर गिरा देता है एंड यहाँ पे स्टेयर डाउन टाइप में चल रहा है जिनका। एंड उनके बाद इन दोनों की फाइट सीन होती है, जिसमें बोलती है कि तुम्हारे जो हेयर हैं मैं उसको काट दूंगी मेरे सीजर से एंड वगैरह वगैरह। लेकिन इसको पता नहीं चलता जो उसके हेयर हैं वो एक्चुअली में नॉर्मल हेयर नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक हैं, इसलिए जब वो दोबारा अपना सीजर उसके ऊपर चलाती हैं तो वो नीचे बेहोश टाइप में हो जाती हैं, या मतलब उसको शॉक टाइप में लग जाता है, जिसके बाद वो अपनी जो ट्रू पावर्स है वो रिवील करती हैं। वाह, बहुत ही ज़्यादा कटीला सीन था ये, मज़ा आ गया। तो यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा किंगडम वाला में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हमारे जो आर्मीज़ हैं स्टार्टिंग में वो दिखाते हैं सबके कौन कौन से आर्मीज़ हैं, जो हमारे जनरल्स होने वाले हैं उनके बारे में बताया जाता है। पहले हमारा कंकी, दूसरा हमारा माउंटेन वाली, और उसके बाद फाइनली हमारा एक मास्क वाला आदमी जो कि इन दोनों जनरल्स का भी जनरल होगा। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है जब उनकी आर्मीज निकल रही होती है। हमारी तानतेन थोड़ी बहुत हमारा जो मेन कमांडर है जिसने मास्क पहन रखा है मुंह में, उसके बारे में बात करती है कि कैसे याला, इन्होंने नाम अलग लिखे हैं, नाम बोलते अलग हैं, जो है कमांडर, इसके बारे में बताते हैं कि जो हमारे ये वाला लड़का है ना, इस पे इतना ज़्यादा टैलेंट है कि ये जो ग्रेड 6 है ना उसमें आसानी से ज्वाइन कर सकता था, सिर्फ इसके स्ट्रेटेजिक जीनियस अलोन से, यानी वाली चीज़ें बताते हैं। जिसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन होता है सिन के बारे में, जो कि फाइनली अपना जो पोलैक्स होता है जो हमारा ओकी ने दिया था उसको वो उठाता है एंड काफ़ी अच्छा सा सीन रहता है। लाइक अगर आपने ये स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो ना इस एनिमे को, जो वेट है ना इस चीज़ का, इस पोल एक्स का, वो आप फील कर सकते हो। ये आ चुका है हमारा पोल एक्स एंड ये उठाता है भाई, ख़तरनाक, मज़ा आ गया वाले सीन में। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है कि वो बोलता है कि मैं जीत के आऊँगा एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे जो ये रिपोर्ट्स होते हैं कि उनकी आर्मी चले गई है, कितनी बड़ी आर्मी है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें रिबुक को बताया जाता है। एंड इनके बीच में यहाँ पे थोड़ी कन्वर्सेशन भी चल रही होती है कि कैसे 10-10 को बोलती है हमारी माउंटेन लीडर कि डरो मत, घबराओ मत, वरना वो चीज़ हमारे एनिमीज़ को पता चल सकती है एंड वगैरह वगैरह। एंड थोड़ा बहुत इनके बाद में बताते हैं कि कैसे वो इतने छोटे थे जब वो पहली बार मिले थे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन कट करके होता है जब हमारी बारिश पड़ने वाली होती है एंड वो उसको बोलते हैं कि रुक जाते हैं क्योंकि बारिश पड़ रही है। बीच में हमारा एक राशन वाला सीन है जिसमें जो हमारे राशन है उसको एक्सचेंज कर दिया जा रहा है हमारे उससे। एंड नेक्स्ट हमारा होता है कि जो हमारा एनिमी ये है जनरल टाइप में, उसको पता चल जाता है कि ये क्या करने की कोशिश करते हैं एंड वो रिपोर्ट बोलता है कि जो हमारी शिन है वो जो पे नहीं करने वाली, अटैक यू पता नहीं कुछ नाम है उस पर करने वाली है। लेकिन उसी के बीच में हमें एक लेटर आता है, मैसेज आता है कि हमारी एक आर्मी है वो दूसरे साइड से आ चुकी है हमला करने के लिए एंड वो यहाँ पे है। एंड इसी नोट पे हमारे वाला एपिसोड खत्म होता है। एंडिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसकी। नेक्स्ट एनिमे है हमारा लेट्स प्ले में हमारी जो लड़की होती है फाइनली कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रही होती है हमारा जो गेमर होता है, लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे एक फीमेल आ जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा वो फील करती है, क्या स्कैर्ड टाइप में फील करती है, या मतलब जो कहना चाहती है वो नहीं कह पाती। जिसके बाद जो लड़की होती है वो बताती है कि कैसे मैं नेबर हूँ। जिसके बाद जो हमारी पिंक हेड वाली लड़की रहती है वो काफ़ी चिल टाइप में हो जाती है एंड फिर हमारा वो लड़का आता है एंड बोलता है कि कैसे एक इंट्रोवर्टेड टाइप में है एंड एंजाइटी एंड मेंजाइटी है इस चीज़ को एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद वो जब वहाँ से चले जाती है क्योंकि वो कन्फ्रंट नहीं कर पाती उसको उसी वक्त। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है इन दोनों के बीच में, पिंक हेड वाली एंड हमारा जो लड़का है, कि कैसे ये डेट कर रहे हैं, लेकिन ये बताना नहीं चाहते लोगों को कि हम डेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर बता देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सम्मन, हमारे सब कैरेक्टर्स को मैसेज आता है जिसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड जो हमारी लड़की रहती है बाय मिस्टेक से हमारी जो मार्शल रहता है उससे मिलती हैं एंड मिलने के बाद उससे बोलती है कि आप ठीक हो, क्योंकि इसके डार्क सर्कल टाइप में है, थोड़ा पेल सा फील हो रहा है उसको, इसलिए। एंड उसके बीच में दोबारा बताने वाली थी उसको, लेकिन वो बता नहीं पाती हैं वहाँ से चले जाती क्योंकि लेट हो जाती है, उसको अलार्म टाइप का रहता है ना जो, उसकी वजह से। फिर हमारे नए कैरेक्टर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे सबसे पहले तो हमारी यही है, ये हमारी कैरेक्टर एंड ये जो कैरेक्टर से गेम खेलती है उसका नाम, ठीक है, एंड उसके स्टैट्स यहाँ पे हैं। इसके बाद जो हमारे दो आ रहे हैं हमारे रेड हेयर वाली एंड पर्पल हेयर वाली, इनके बारे में भी बताते हैं। नेक्स्ट हमारा एक लड़का बाइक में आता है, उसके बारे में भी बताते हैं। उसके बाद हमारी एक ओजो समा आती हैं, उसके बारे में बताते हैं। एंड फिर हमारी एक और
लड़का है वो चलो आगे है कि कन्वर्सेशन चल रही होती है, नहीं कैसे येलो वाला जो लड़का है हमारा उसको बोलते कि ज़्यादा मुंह मत चला वरना जो हमारी छोटी लड़की है ना वो तेरे को हील नहीं करेगी एंड उल्टा मार देगी। ठीक है, फिर ये जब हमारा एक रेस्टोरेंट टाइप के होते हैं उसके अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो जाते हैं जो हमारे लोग रेस्टोरेंट में रहते हैं या मतलब काम करते हैं वहाँ, क्योंकि ये हर बार वहीं जाते हैं एंड वहाँ जाते हैं इसलिए क्योंकि जो वहाँ पे टीम्स टाइप के रहते हैं उनको खेलने के बाद इनको इनाम्स मिलते हैं एंड ये ज़्यादातर सब जीत जाते हैं। यहाँ पे वो चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है अपनी वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर यहाँ पे हमारे वो आते हैं कौन से टीम लीडर, जो इनका गिल्ड लीडर है वो आता है जो कि ये लड़का है एंड फिर इसका वो भी दिखाते हैं हमारे कि ये कौन से इससे प्ले करता है। ये इसका कैरेक्टर है फीमेल एंड इसके स्टार्ट टाइप में है। एंड फिर यहाँ पे अपने जो स्किल्स होते हैं वो दिखाने लग जाते हैं इसमें गेम सेंटर में। जैसे हमारी जो वाली लड़की है वो डांस स्टेप कर रही होती है खतरनाक खतरनाक। ये जो हमारा बटलर रहता है वो हमारे ये वाला गेम खेल रहा होता है बास्केटबॉल वाला। एंड जो हमारा लीडर टाइप का रहता है वो एक पंच मारने वाला था जिसमें वो बोलता है पंच मत मारो वरना वो टूट जाएगा। एंड वो उसको डराने की कोशिश करता है कि कैसे एलियन आएंगे तो मैं सेव करूँगा। मतलब रोबोट्स अगर वर्ल्ड को टेक ओवर करेंगे तो कौन बचाएगा उसको, इसलिए ये ट्रेनिंग हो रही है। उसके बाद उसको डराता है लेकिन मारता नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारे टॉयज वॉयज हैं वो सारे जीत जाते हैं। एंड फिर जो हमारे बच्चे होते हैं उनके साथ अच्छा सा मूवमेंट रहता है एंड काफ़ी अच्छी सी फील देता है आपको। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है इस लड़की पे जिसका नाम सैम यंग है ऑफकोर्स। तो सैम जब ये बाहर बैठी रहती है ना तो हमारी वाली लड़की आती है जो अपने मोबाइल फ़ोन से बात करती हैं एंड फिर उसको बताती कि क्या हुआ, जिसके बाद वो बताती कि कैसे जिसने जहाँ इसने अपना गेम बनाया था ना वाले वेबसाइट पे या जो भी इनका नाम होगा इंजीनियर करके, उन्होंने इसके जो मतलब वो था गेम को वो वापस तो ले आए हैं लेकिन जो उसमें बेकार कमेंट्स हैं वो डिलीट नहीं करे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद है जो हमारी लड़की रहती है वो अपने उसको मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं एंड कहती है कि कैसे आप एक बेटर सोल्यूशन से आ सकते हो, कम अप विद अ गुड आइडिया, यू कैन लेट इंडिजीनियर्स नो अबाउट इट एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। यहाँ पे हार मानने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करो ताकि जो आपका गेम है अपने इतने मेहनत करे जिसके ऊपर वो वापस आ सके हैं एंड आप उसके लिए चीज़ें कर सको। एंड फिर जो हमारी लड़की होती है हमारी येलो हेड वाली वो कहती है कि आई लव यू, उसके बाद बोलती है आई लव यू टू एंड फिर बाकी हमारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं उसके लिए क्लैप करते हैं। एंड फिर हमारा नेक्स्ट सीन कट करके होता है दोबारा से अपार्टमेंट में जिसमें फाइनली तीसरे एपिसोड में हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से तीसरे एपिसोड में उसको बता देती है कि कैसे मैं रमूने की जो गेम्स ने इसके गंदी बातें करी थी उसकी क्रिएटर हूँ एंड कैसे वो जो गेम है हमारा वो एक एडवेंचर गेम है एंड एक फाइट गेम नहीं है। तो उसमें जो फाइट करके चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था उसमें वैसे नहीं होता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड वो बिना उसका आंसर सुने वहाँ से चल जाती है, बस वो मतलब वो चीज़ उसको बताना चाहती थी, ऐसा कह सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग करके एनिमे, इसका 4th एपिसोड है हमारा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इसका कैसे स्कारलेट ने जो पास होता है हमारा स्लेव ऑक्शन का उसको ले लिया है एंड यहाँ पे वो तैयार होकर जा चुकी हैं मास्क पहन के हमारे स्लेव ऑक्शन में। एंड जब वहाँ पे वो लोगों की बात सुनती कैसे वो ये स्लेव खरीदने वाले हैं, इतने स्लेव खरीदने वाले हैं, उनको ये वाले स्लेव की जरूरत है एंड वगैरह वगैरह। एंड उस ऑक्शन हाउस के बाहर हमारा जो लियो है हमारी स्कारलेट का ब्रदर वो वेट कर रहा है प्रिंस जूलियस जो है हमारा उसके सिग्नल का, ताकि उसके बाद वो एंटर कर सकें। थोड़ा बहुत उसको डर भी लगती है क्योंकि उसकी सिस्टर ने ये स्माइल दी थी जब उसने कहा था कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एंड उसको पेट खराब से होने लगता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंस होता है उससे मिलती हैं एंड उसके साथ बातचीत करती हैं। एंड यहाँ पे वो भी होता है कि कैसे हमारा जो प्रिंस है वो कहता है कि आप जो अपनी लॉयल्टी है वो किंगडम को नहीं मेरे को स्वेयर करनी है एंड वो वहाँ पे करती है एंड वो काफ़ी अच्छा सा मोमेंट रहता है। यहाँ पे किंगडम को लॉयल्टी स्वेयर कर रही है लेकिन ये बोलता है किंगडम को नहीं, वो योर लॉयल्टी टू मी। एंड फिर वो बोलती है इसके बाद वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बुला दिया जैसे मैं चाहता था हमेशा की तरह। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन शुरू हो जाते हैं एंड जो हमारा थोड़ा बहुत स्लेव के बारे में भी दिखाते हैं कि कैसे ये स्लेव्स को ट्रीट कर रहे हैं। एंड फिर सीन कट करके होता है हमारे इन दोनों के बीच में, जो ये हमारे बाहर गार्ड्स होते हैं उनको पीटते हैं एंड उसके बाद सीन कट करके होता है अंदर के साथ। एंड जब ये पीट कर रहे होते हैं ना तो हमारे एक बीट टाइप में भी चल रही होती है सॉन्ग का, तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट जब हम अंदर जाते हैं ना तो ये लड़का जो है हमारा उस ड्यूक का बेटा वो एक मैजिक टाइप का यूज़ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि हमारे जो प्रिंसेस के पास एक ऐसी रिंग है जिससे वो मैजिक को न्यूलिफाई कर सकता है। इनको पता चल जाता है वो रॉयल सील करके जो एक है, लेकिन वो बोलते हैं ये प्रिंस नहीं हो सकता है एंड उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। एक डोनोवान जो है हमारा जिसको इससे पिछले एपिसोड में पीटा था उसको बुला के एंड फिर हमारे यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसमें हंस के लोगों को पीट रही होती है। जब हमारा प्रिंस जूलियन जो है सिग्नल भेजता है एंड हमारा ब्रदर जो होता है अंदर आता है तो ये देख के उसका जो वो है टेम्पर
वो मतलब बहुत आसमान छू जाता है, ठीक है। इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने मदर एंड फादर को कहता है कि फाइनली उनके डॉटर ने एक मास मर्डर स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा डोग एंड उसका जो बेटा होता है ना, उसके पीछे हमारी जो स्कारलेट होती है वहाँ दौड़ के जाती हैं। वो फिर जूते निकाल के अपना ऐसा रिलेशन करती हैं एंड वहाँ जाती हैं एंड वहाँ पे कूदती हैं। फिर जो हमारे ड्यूक एंड उसका बेटा है ना, वो ये ड्रैगन वाले इंसान के पास जा रहे होते हैं वहाँ से भागने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ड्रैगन वाला इंसान उन पर ही अटैक करने वाला है एंड उनको बचाने वाली कोई नहीं, स्कारलेट होने वाली है। जिसके बाद जब इसका हाथ से रोक देती ना, हमारा जो ड्रैगन के ऊपर एक आदमी बैठा है वो कूद के नीचे आता है एंड बोलता है कि आई हैव फॉलन इन लव विद यू, एंड वो उसको लात मार के भगा देती है एंड हमारे ड्रैगन उस पर अटैक करता है एंड वो उसको भी पीट देती हैं। जिसके बाद ये रेड हेड वाला लड़का जो रहता है वो उससे मार खाता रहता है एंड बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और ज़्यादा प्यार में पड़ गया हूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़। जिसके बाद उसको पीटती रहती है एंड एक बार तो उसने उसकी लात भी पकड़ दी थी। उसके बाद उसको बहुत गुस्सा आया एंड उसके मुंह पे उसने नी अटैक करें। जब उसने फांद इसको इतना पीट दिया था, वो उसको पकड़ती है एंड ऐसा घुमा के फेंकती है कि वो सीधा दूसरे किंगडम में पहुँच जाता है। एंड फाइनली उसके बाद ये इसको पीटने ही जा रही होती है कि जब ये बोलता है कि कैसे ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं वो जो पिंक हेड वाली लड़की थी ना, टेरेनेजा, उसकी वजह से हुई है। एंड फिर ये बताता है कि कैसे वो लड़की जो है पिंक हेड वाली वो इस वर्ल्ड की नहीं है, वो रिंकारनेटेड हुई है दूसरे वर्ल्ड से पावर ऑफ गॉडेस की वजह से। एंड यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है काफ़ी ख़तरनाक नोट पे। मुझे पता नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मारिया वाला। कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये वाले एपिसोड में क्या होता है ना कि जो हमारा लड़का रहता है वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो मारिया के साथ एक डेट में जाएगा एंड इस डेट पे वो चाहता है जो मारिया है वो गर्लफ्रेंड मोड ऑन करके जाए, ठीक है। एंड इसके यहाँ पे थोड़ा बहुत ये इसको बैटरी देता है चार्ज होने के लिए एंड वो उसको मुंह में लेके चार्ज करती है एंड वो बोलता है कि अच्छा ऐसे ही चार्ज होता है, और उसको मान लेता है, लाइक बिलीव कर देता है कि अच्छा ऐसे ही चार्ज होते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो बोलता है कि रिलैक्स करने के लिए मैं मारे के साथ डेट पे जाना चाहता हूँ जिसमें वो हमारी जो गर्लफ्रेंड मोड है वो ऑन करें। एंड फिर हमारे डेट पे जाते हैं जिसमें मारिया पूरी कोशिश करती है अपनी एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनने की एंड उसको आई लव यू बोलने के लिए एंड उसके बोलते हैं कि चलो कुछ खाने वाने चलते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग रहती हैं वो करने की कोशिश करते हैं साथ साथ में। एंड क्योंकि उसको लगता है अभी भी रोबोट है तो उसको ये बैटरी दे रहा है एज अ लाइक टू गेट चार्ज करके। हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो बातें करने लग जाते हैं कि इज़ दिस न्यू काइंड ऑफ अब्यूज। एंड कुछ अच्छी भी बातें भी रहती हैं, ये नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है जिसमें बोट में जा रही होती है, जिसमें मना कर देती है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। और फिर हमारा नेक्स्ट सीन होता है जिसमें हमारी जो मारिया होती है उसको एक 4 लीफ क्लोवर देती है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि कुछ भी दिल से दिया हुआ बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव होता है, या मतलब एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स भी उसके सामने वर्थलेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है कि चलो हाथ पकड़ के चलते हैं, जिसके बाद उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड फाइनली हमारे आखिरी में जिसमें यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड बोलता है कि क्या मारिया मैं आपको किस कर सकता हूँ, एंड उसको किस कर ही रहा था कि तभी एक गोली टाइप की वहाँ पे आती हैं। मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये पैनल्स जो ये दिखा रहे हैं, ये आर्ट स्टाइल टाइप में जो है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये नाइफ टाइप का है जिसमें मारिया उसको बचाती है एंड फाइनली दौड़ती है एंड जो छत में एक असैसिन टाइप का रहता है ना एंड उससे बोलता है कि तू ऑथर की गर्लफ्रेंड है एंड वगैरह वगैरह। फिर उससे फाइट करती है एंड उसको नीचे फेंक देती है, पता नहीं क्यों, मतलब मारता नहीं है उसको, ठीक है। जिसके बाद हमारा ऑथर आता है एंड उसको बचाता है एंड फिर उसको एक फाइनली छोटी सी किस देता है वो। दूसरे दिन स्कूल में ये हमारी मारिया जब बैठी रहती है उसको पता चलता है कि हमारा ट्रांसफर स्टूडेंट आ चुका है जिसका नाम नोहा है एंड नोहा को हमारे ऑफकोर्स उसके भाई ने भेजा। जिसके बाद ये जब जा रही होती है अपने मास्टर को अलर्ट करने के लिए, नोहा उसको रोक लेता है एंड बोलता है कि मैंने तुम्हारे पास्ट को रिसर्च करा है वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद बोलता है कि हम दोनों फ्रेंड्स बनेंगे या क्लोज रहने की कोशिश करेंगे, वरना मैं तुम्हारे जो सीक्रेट है तुम्हारे मास्टर को बता दूंगा क्योंकि तुम एक रोबोट मेड नहीं हो एंड बल्कि एक एक्चुअली में इंसान हो। जिसके बाद जब ऑथर हमारा वो देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं एक फ्रेंड जैसे, तो वो बोलता है कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ। जिसके बाद हमारा थोड़ी देर बाद हमारे कुछ लोग दौड़ के आते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे हमारे 7 जो हम मुर्गियाँ हैं हमारी वो इधर उधर हो चुके हैं। एंड फिर यहाँ पे बोलते हैं कि कौन सा जो सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ इकट्ठा करेगा वो जीतेगा। एंड ऑथर हमारी जल्दी से जल्दी 3 मुर्गे इकट्ठे कर लेते हैं एंड फिर हमारा जो दूसरा लड़का रहता है वो भी लोगों की मदद की हेल्प से या खुद के अपने असैसिन वाले जो स्किल्स रहते हैं उसकी मदद से ये 3 मुर्गों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद जो हमारी लड़की रहती है वो पेड़ में चढ़ के ऑथर को बताने की कोशिश कर रही होती है चीज़ें कि वो वहाँ से गिर जाती हैं पानी के अंदर, जिसमें जो हमारा ऑथर होता है बिना झिझक के वहाँ से जाता है एंड पानी में कूद के उसको बचा लेता है। एंड काफ़ी अच्छा लगता है यार ये वाला आर्ट स्टाइल, बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब दिल को छू जाता है यार आर्ट स्टाइल, पता नहीं क्यों। जिसका ब्लश है जी पानी के, मतलब ऐसे नहीं स्टिल इमेज ही है ये, बट काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। ऐसे जो यूज़ कराया ना उन्होंने ये बहुत ज़्यादा सही। मैंने कहीं और भी देखा है बट मुझे ठीक से याद नहीं कहाँ पे। एंड फिर ये उठ जाती है, बोलती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को पानी में कुछ नहीं हुआ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारे नोआ रहता है वो बोलता है कि इस बार ऑथर की विन है एंड मैं हार गया एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर हमारा नेक्स्ट सीन रहता है जिसमें इसको बुखार आ जाता है एंड जो रॉय रहता है हमारा ऑथर का बॉडीगार्ड या एड, वो बोलता है कि तुम एज अ मेड फेल करती हो।
एंड यहीं पे वाला एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। काफ़ी अच्छा एपिसोड था, हार्ट फelt एंड काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स इसमें। नेक्स्ट हमारा है माई फ्रेंड्स सिस्टर हैज़ ए नेट फॉर मी। तो ये वाला एपिसोड में ऑल इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये होता है कि जो हमारी माशरो है वाइट हेड वाली लड़की, उसको वो ना एक पार्टी देने की कोशिश करता है हमारा मेन कैरेक्टर, लेकिन उसको इनवाइट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए ये पूरा एपिसोड हमारा एक प्लानिंग टाइप की रहती है कि कैसे किस तरीके से उसको हम बताएंगे। एंड थोड़ा बहुत हमारे जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनके बारे में बताते हैं कि कैसे जो हमारे सिस्टर का ब्रदर है वो एक प्रोग्रामिंग जीनियस है, एंड ये एक हमारा टीम लीडर टाइप का जीनियस है, एंड हमारी जो टीचर है ऑफकोर्स वो एक आर्ट जीनियस है। उसके बाद हमारे उसके बारे में बताते हैं कि कैसे एक हमारे जो राइटर है जिनसे कभी मिले नहीं हैं, जो कि हमारी मास्टर होने वाली मेरे ख्याल से, उसने 3 मिलियन कॉपी सोल्ड करी थी। एंड जब इसने उसको भेजा कि हाँ भाई क्या आप मेरे लिए काम करोगे, या जो हम एक गेम टाइप का बनाना चाहते हैं उसके लिए काम करोगे, एंड वो हाँ कर देती है, जिसके बाद वो भी इनके साथ जुड़ जाती है। नेक्स्ट जो फिर हमारा आकी है वो उसको माशिरो को पार्टी में बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। दूसरे दिन जाता है दोबारा, लेकिन उसने अपना जो बैल होता है वो बंद कर दिया होता है। फिर उसको यही रहता है कि स्कूल में बुलाना पड़ेगा, एंड वो हर कोशिश करता है उसको स्कूल में बुलाने की, लेकिन वो उसको मना कर देता है। एंड फिर यहाँ पे एक छोटा सा सीन होता है हमारे सिस्टर एंड इसके बारे में, आकी के बारे में, कि कैसे वो एक नया वो आया होगा ना एक प्रोडक्ट, उसको टेस्टिंग कर रहे थे यहाँ पे, एंड वो उसको थोड़ा बहुत टीजिंग टाइप में करती है अच्छा अच्छा खास का। नेक्स्ट सीन जब यहाँ पे थोड़ा बहुत और शॉपिंग कर रही होती है, हल्की बल्कि गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर्स को पकड़ लेता है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा सी जाती है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करती वो चीज़। नेक्स्ट हमारा दोबारा सीन कट करके होता है, जो माशिरो है उसके पीछे लगा रहता है एंड बोलता है कि कैसे ये आखिरी दिन है एंड मैं अब तुम्हें इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ, हम जो है सीधा घर को चलते हैं। एंड वो भाग जाती है एंड ये भी उसके पीछे भाग जाता है। जिसके बाद फाइनली जब हार मानती हैं तो उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं कि कैसे मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी सी जो है स्कूल लाइफ है वो जियो, एंड जिसको पिछले स्कूल में बुलिंग टाइप में हुई थी वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ नहीं हो, एंड तुम भी नहीं चाहोगे कि वो ऐसा हो, इसलिए एक तुम्हें नया स्टेप लेना पड़ेगा या फिर अपने लिए, ताकि तुम जो है और फ्रेंड्स बना सको या अच्छे से स्कूल लाइफ टाइप में जी सको। जिसके बाद ये पानी में थोड़ी बहुत बात करते करते पानी में गिर जाते हैं, जिसमें बोलता है कि शी लुक सो सेक्सी करके। नेक्स्ट सीन हमारा कट करके होता है कि जहाँ पे जो हमारी माशिरो है थोड़ी बहुत अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कर ही देती हैं, एंड फाइनली थोड़ा बहुत जो क्लोज आए जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से करके। नेक्स्ट जब ये जा रहे होते हैं तो माशिरो जब अपने जो घर है उसके अंदर जा रही होती है तो वहाँ पे देखती है कि उसका जो लॉक है दरवाजे का वो नहीं लगा हुआ। उसके बाद ये अंदर जाते हैं, देखते हैं कि कहीं चोर वोर तो नहीं घुस गया उसके अंदर। एंड जैसे जब ये अंदर जाते हैं तो इसको धक्का देता है एंड जो इनकी पार्टी थी वो स्टार्ट हो जाती है। यानी फिर बताते हैं कि कैसे इन्होंने एक स्क्रीन ट्रैप लगा रखा था कि इसको पता ना चले, जो इसका आखिरी वाला रूम है वो हमने आगे शिफ्ट कर दिया वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड फिर यहाँ पे उसकी पार्टी जो रहती है वो स्टार्ट कर दी जाती है। एंड फिर हमारा एक आखिरी में सीन होता है जिसमें हमारी जो सिस्टर रहती है वो इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, मतलब अटैक टीजिंग, लेकिन उसको अवॉइड कर देते हैं। एंड फिर जो लड़की होती है हमारी कहती है कि कैसे आपने अभी तक बताया नहीं कि मैं जो 05th 4th अलायंस वाला गेम है उसकी वॉइस एक्टर हूँ। एंड यहीं पे हमारे वाला एपिसोड खत्म होता है। तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा ठीक एपिसोड था। नेक्स्ट फाइनली हमारा वन पंच मैन। यार मैं क्या बताऊँ इस एनिमे के बारे में कि इसका एनिमेशन बहुत ज़्यादा बेकार है। आपने इतनी सारी चीज़ें पहले से सुन ली हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हमारे गारों को दिखाते हैं कैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड वहाँ पे वो अपना चल रहा होता है, एंड थोड़ा बहुत एक दो लोगों को पंच मारते हैं। जिसके बाद वो खाना खाने जाता है जहाँ पे हमारा सायतामा भी रहता है, लेकिन सायतामा हमारा वॉलेट लाना भूल जाता है। जिसके बाद फूगू भी आती है वहाँ पे एंड फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करते हैं, एंड फूगू की जो है उसको एक फ्रेंच फ्राइज़ खिलाता है, जिसमें वो बताने की कोशिश करती है कि कैसे इसको मेरे साथ काम करना चाहिए ताकि जो रैंक है हमारी हीरोज़ की उसमें राइज़ कर सकें एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जैसे ही उसको हमारा वो खिलाता है फ्रेंच फ्राइज़, वहाँ पे हमारा जो गारो है वो डाइन एंड डैश कर देता है। जिसके बाद हमारा सायतामा बोलता है कि फूबू की तुम जो फ्राइज़ खाई है तुमने एक, उसके पैसे भर देना, एंड जो मेरा है उसके भी पैसे भर देना, मैं जो क्रिमिनल है उसको पकड़ता हूँ, ठीक है। एंड ये बोलती है कि द वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट एंड ही इज़ बीइंग दिस पिटी। ये भी काफ़ी अच्छा सीन था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कॉमेडी टाइप का, ठीक है। फिर जो हमारा गारो है वो जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर टाइप का है, उसके बारे में उनके साथ जो कन्वर्सेशन हुई थी वाली सारी चीज़ें देखते हैं। एंड फिर जो हमारा येलो लड़का रहता है उसको बुलिंग टाइप में कर रहे तो हमारा गारो आता है उसको वहाँ पे बचाने के लिए। ये वाला एनिमेशन की बात चल रही थी, ये वाला एनिमेशन की बात चल रही थी, देख रहे हो हम गारो कैसे स्लाइड कर रहे हैं, ओह माय गॉड। एंड फिर ये बच्चा बोलता है कि कैसे उसने उसको प्रोटेक्ट करा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसमें गारो बोलता है कि तू मुझे गुस्सा लाना, चुप हो जा, ठीक है। एंड उसी की थोड़ी देर बाद सायतामा वहाँ पे आता है एंड बोलता है कि कैसे तूने डायन एंड डैश करा, अगली बार मत करना वरना मार खाएगा, ठीक है, इस बार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद गारो हमें सायतामा को पीटने के लिए जा रहा था कि सायतामा उसको गलती से एक पंच मार देता है एंड इसके बाद वो उड़ के ना नीचे गिर जाता है एंड बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब वो मतलब सायतामा जब चले जाता है वहाँ से एंड बोलता है कि सॉरी गलती से मैंने मार दिया इसको, वो सैड भी हो जाता है क्योंकि जो इस लड़के ने बुक पकड़ रखी थी ना उसमें उसकी फ़ोटो नहीं थी। एंड फिर हमारा गारो उठता है एंड बोलता है कि कैसे उसने मार दिया था उसको
पीट दिया था एंड उस हीरो के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता कौन है वो करके। उसके बाद जो हमारे 2 मॉन्स्टर गारो के पीछे भेजे गए थे, वो वहाँ पे अपने आप को रिवील करते हैं एंड कहते हैं कि कैसे गारो जो है वो एक मॉन्स्टर बनने के लायक रही है, एंड फिर उसके साथ फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत ये सीन भी रहता है कि कैसे इसने क्यों अपने जो 2 मॉन्स्टर्स हैं उसको गारो के पीछे भेजा, एंड ये बोलता है कि मैंने इसलिए भेजे ताकि जो गारो है हमारा वो और एडवांस कर सके एज अ ह्यूमन मॉन्स्टर। एंड फिर वही फाइट सीन चलती है हमारी। इतना कुछ खतरनाक नहीं रहता बट ठीक ठाक फाइट सीन थी। एक अच्छा सा मोमेंट था और वो ये था मेरे ख्याल से कि जब ये हाथ का ये करता अपना, इसके यही मेरे को लगता है पूरे अच्छे से एनिमेट किया गया एपिसोड में, ठीक है। फिर हमारा एक आखिरी में सीन आता है जिसमें जो हमारा ये ज़ॉम्बी मैन रहता है वो हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो साइतामा ने शायद सीज़न 1 में ही ख़त्म कर दी थी, खरा मतलब वो उजाड़ दी थी, जो शायद मॉस्किटो वाला नहीं था सीन जिसमें वो अपनी ट्रेनिंग रेजिमेंट जो होता है वो करता है, रिवील करता है वो वाला एपिसोड जिसमें जो हमारे गोरिल रहता है, कहते हैं कि जो हमारा हाउस ऑफ इवोल्यूशन है वो तो ख़त्म भी हो चुका है। यहीं पे हमारे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक कॉमेडी के मामले ये अभी भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन एनिमेशन में भाई मैं बता नहीं सकता कितनी बेकार है। तो ये वाला फिर हमारे 10 जो हमारे एपिसोड्स थे मंडे के वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। आज आप देख सकते हो कि 21 हो चुके हैं एंड आज ट्यूसडे है, लेकिन कल क्योंकि दिवाली थी ना इसलिए टाइम नहीं मिला एंड बहुत सारी भगदड़ हो रही थी, आवाज़ हो रही थी, तो मैं वीडियो ठीक से बना भी नहीं पाता, बनाने की कोशिश भी करता था। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई हो एंड आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।